कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर लगातार सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान धांधली हुई। इस पर हरियाणा ईसीओ ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष बौखला गया है, तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बोला कि हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ी हुई है। संसद में भी लगातार एसआईआर और कथित वोट चोरी पर हंगामा देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वोट चोरी के जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं, उसको लेकर आज संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया। तो चलिए, बीजेपी प्रवक्ता राम राजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद प्रकाश जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगाते नजर आए, जिसको लेकर अब सियासत न सिर्फ केंद्र का हम जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सबसे पहले। चविष्का जी, वोट चोरी के आरोप नहीं लगाए, चुनाव आयोग के दिए दस्तावेजों के आधार पर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश के सामने साबित किया कि एक विधानसभा क्षेत्र में महादेवपुरा में 1 लाख वोट फर्जी है। उनकी पूरी लिस्ट, 1 लाख लोगों के पूरे नाम सारे उन्होंने सार्वजनिक किए, सभी पत्रकारों और मीडिया हाउसों को दिए। और वो ये तो है नहीं कि हवा में लगा दिए, वो आरोप लगाए। उन पर जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग अपनी चोरी को छिपाने के लिए और असंवैधानिक कार्य कर रहा है। 4 राज्यों के सीओ ने राहुल गांधी को नोटिस दिए। जिस नियम के तहत नोटिस दिए हैं वो नियम ही नहीं है। स्वयं जो 2017 तक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, श्री ओपी रावत, जो भाजपा सरकार के ही नॉमिनेट किए हुए हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि भाई जो जिस नियम के तहत राहुल गांधी को नोटिस दिए जा रहे हैं वो नई वोट बनवाने के लिए या कटवाने के लिए है। अब राहुल गांधी ना तो अपनी वोट बनवा रहे और ना किसी की वोट कटवा रहे, उन पर वो नियम ही लागू नहीं होता। तो ये नोटिसों का खेल खेल कर अपनी चोरी को छिपाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अब ये हरियाणा के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, आपको अच्छी तरह याद होगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद मिस्टर प्राचा ने जो रिट की थी, उस रिट पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था चुनाव आयोग को कि वो प्राचा को सारे सीसीटीवी फुटेज हरियाणा के उपलब्ध करवाएं। जो ही ये सीसीटीवी फुटेज मांगी गई हाई कोर्ट के द्वारा, मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया और नियमों में बदलाव कर काम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। अब आप बताइए, चुनाव आयोग एक पारदर्शी निष्पक्ष संस्था है, वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि उन्होंने चोरी की है। राहुल गांधी ने 8 महीने पहले डिजिटल वोटर लिस्ट पूरे देश की मांगी, लिखकर मांगी, कांग्रेस ने मांगी, विपक्ष के नेता के नाम पत्र लिखकर मांगी। चुनाव आयोग कह रहा हम डिजिटल लिस्ट नहीं देंगे। अब आप बताइए, अगर इन्होंने चोरी नहीं की है तो इनको डिजिटल लिस्ट देने में क्या आपत्ति है? क्योंकि डिजिटल लिस्ट अगर दी जाती है तो आप उनको कंप्यूटर पर लगाकर फटाफट उसकी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको हार्ड कॉपी दी जाती है तो हार्ड कॉपी में आपको एक एक व्यक्ति का नाम ढूंढना पड़ता है। जिस तरह महादेवपुरा में हमको हार्ड कॉपी दी और हमको 6 महीने लग गए उसको जांचने में, और पूरा ब्यौरा 6 महीने में दे पाए। अगर ये डिजिटल कॉपी दे देते हैं तो पूरे देश की चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी जाएगी। अब आप बताइए, अगर चुनाव आयोग चोर नहीं है तो डिजिटल लिस्ट देने में क्या आपत्ति है, जबकि डिजिटल लिस्ट उसके पास वोटर लिस्ट मौजूद है। अब चुनाव आयोग अपनी हेराफेरी को बचाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा है और हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, जवाब दे रही है भाजपा। अब आश्चर्य है, 300 सांसद कल गए। अब आपने भी दिल्ली का पार्लियामेंट भी देखा होगा और आपने चुनाव आयोग का दफ्तर भी देखा होगा। चाहे 30 सांसद जाएं और चाहे 300 सांसद पैदल जाएं, उस दूरी को तय करने में उतना ही समय लगता है।
अगर 300 सांसद जाकर वहां गेट पर खड़े होकर जैसे प्रदर्शन होते हैं, लोग गेट पर जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, अधिकारी कहता है कि 5 आ जाओ, 20 आ जाओ, या खुद नीचे आ जाते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। अगर चुनाव आयोग चोर नहीं था, भाजपा सरकार चोर नहीं थी, तो उन्होंने 300 चुने हुए सांसदों का, जिसमें विपक्ष के नेता दोनों सदनों के शामिल है, उनको चुनाव आयोग जाने से रोका और उनको थाने के अंदर ले गए। तो बीजेपी का जो सारा क्रियाकलाप है, चुनाव आयोग और बीजेपी, वो साथ चोरी कर रहा है। और लास्ट बात मैं आपको कहूंगा मैडम, कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा बिहार के संदर्भ में कि आप ईसीपी जो कहते हैं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी जो वर्षों तक मान्यता दी जा रही है उसको मान्य, इन्होंने क्या कहा, हम नहीं मानेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिजिटल लिस्ट जो आपकी FIR की है वो दे दो या वो जारी कर दो, वो कह रहे हम नहीं देंगे। अब जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी मशीन देने को तैयार नहीं है और अपने संवैधानिक संस्था के मुखौटों में छुप रहा है, अब जबकि ये संवैधानिक संस्था प्रशासनिक है, ये कोर्ट नहीं है जो अपने संविधान के मुखौटे में छुप जाए, तो इसका मतलब है देश में चोरी हो रही है और अपनी चोरी के डर से ये लोग छुपा रहे हैं। परंतु हमने इसको जन आंदोलन बना दिया है और जब तक नहीं रुकेंगे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से जो लगाए गए थे वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पे, अब उस पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। लगातार हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, पूरे देश में हम देख रहे हैं किस तरीके से एक गलत मैसेज जनता में भी जाता है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखो, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, इनके पास में और कोई काम तो है नहीं। जनता ने इनको नकार दिया, चोरी तो इन्होंने करी। लगभग 50-55 साल इनका शासन रहा है। ये बताएं इन्होंने जनता के लिए क्या किया है? इन्होंने सिवाय डिवाइड एंड रूल के और कुछ किया ही नहीं। इन्होंने जब इमरजेंसी थी, इन्होंने माननीय इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, इन्होंने हिंदू भाइयों का तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा दी और दूसरे मुसलमानों को इन्होंने छेड़ा तक नहीं। अरे इससे बड़ा और पाप क्या होगा भाई? और उसकी सजा जनता ने देवतुल्य जनता जनार्दन इनको दे दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। अनेकों ऐसे कार्य हैं जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था हमारे जीते जी ये कार्य सिद्ध होंगे। जैसे एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होना, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया जाना, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन गया है उसका कानून बनाना, अनेकों ऐसे कार्य हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो असंभव को संभव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक सपना देखा है। उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नागसिंह सैनी जी लग रहे हैं। इनकी तो दुकान बंद होगी। रामराजी जी, वेद प्रकाश जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से डिजिटल लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है? अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसकी मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं दी जा रही? उनकी तरफ से क्यों नहीं जवाब आ रहा है? ये वेद प्रकाश जी का सवाल है, आप उसका भी जवाब दे दीजिए। देखो, वो तो उनके जो नियम कानून है, नियम कानून से हमारा देश चलता है, कानून के अनुसार हमारा देश चलता है जी। जो उनके नियम और कानून है, कानून के संबंध में तो वो चुनाव आयोग बताएगा, क्योंकि मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूँ, भाजपा की तरफ से मैं बताऊंगा। और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये झूठ बोलने में माहिर है, इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे और वो बहनों को कार्ड दे ले गए, झूठे कार्ड इनके पीछे पीछे भाग रही थी, आगे आगे भाग रहे थे। इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया, इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, इन्होंने और कोई काम नहीं इनके पास में, और कोई नया बुर्रा जनता के बीच में छोड़ देते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। और इनकी दुकान बंद हो चुकी है, जनता ने इनको नकार दिया है।
ठीक है रामराज जी, लौटूंगे आपके पास। वेद प्रकाश जी से सवाल ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी, देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, मैं हरियाणा का भी जिक्र करना चाहूंगी। पहले विपक्ष कहता था, ईवीएम विपक्ष करता था कि ईवीएम में गड़बड़ी है और उसके बाद बीजेपी जीत जाती है। अब एक वोट चोरी ये कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को ही अपना मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपने ईवीएम कहा तब आपको उस मुद्दे का जो आपने उठाया, हाईलाइटेड किया, इसको काफी मुद्दे को विधानसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, और अब वोट चोरी की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। सब इसका भी झूठा कौन है, सच्चा कौन है, ये अभी साबित हो गया। आपके एक भी सवाल का जवाब दिया, ये क्या बातें कर रहे थे। दूसरी बात, आप पत्रकार के नाते अपना रिसर्च आप कर लें। कांग्रेस ने कभी ईवीएम पर सवाल उठाया तो बता दो। हाँ, हरियाणा में पहली बार उठाया था जब 2024 के चुनाव के अंदर बैटरी डाउन हुई है। उससे पहले मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ हरियाणा न्यूज को, आप कांग्रेस का एक अधिकृत बयान बता दो। विपक्ष के नेताओं के मिल जाएंगे, मैं मान लूंगा आपकी बात, पर कांग्रेस का एक भी अधिकृत बयान बता दो जब कांग्रेस ने कभी ईवीएम पर सवाल उठाया हो। दूसरी बात, ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम कांग्रेस लाई थी। ईवीएम पर पहली बार हिंदुस्तान में सवाल किसने उठाया? 2009 में आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया, भाजपा के अध्यक्ष ने उठाया। और किताब किसने लिखी? भाजपा के नेताओं ने लिखी। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ कौन गया? भाजपा गई, पार्टी गई है भाजपा। तो ईवीएम पर सवाल उठाने वाले भाजपा ही है और कैप हम कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष की क्षेत्रीय दलों के लोगों ने सवाल उठाए हैं, वो क्षेत्रीय दलों के सवालों पर हम पर क्यों थोप रहे हैं? हमने तो वीवीपैट पर सवाल उठाया था कि भाई जो ईवीएम के साथ आपने वीवीपैट लगाया है और वीवीपैट में पहले 2 वीवीपैट की गिनती होती थी विधानसभा वाइज, फिर 5 होने लगी। हमने ये मुद्दा उठाया था कि कम से कम 50% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम से हो। ये सवाल तो हमने उठाया था, पर कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कभी भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। और अगर कभी सवाल उठाया हो तो मैं खुली चुनौती भाजपा को देता हूं, पूरे मीडिया जगत को देता हूं कि वो कोई एक कांग्रेस का अधिकृत बयान बताते। हाँ, किसी नेता विशेष ने व्यक्तिगत ने कह दिया होगा, वो मैं अपवाद के रूप में मान लूंगा आपकी बात। और जब हमने ईवीएम पर सवाल उठाया, वो तो बाकायदा सबके सामने है कि बैटरी डाउन थी। अब आप बताइए, जब आपकी बैटरी पूरे दिन काम किया, उसने पूरे दिन वोटिंग की, तो वो 99% चार्ज कैसे मिल सकती है? 99% चार्ज तो बैटरी आपको तभी मिलेगी ना कि मतदान के बाद आपने उस बैटरी के अंदर कुछ हेराफेरी की है, कुछ गड़बड़ियां की है। वरना आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी फोन यूज करती हैं, आप भी अपना रोज स्टूडियो चलाती हैं। जब आप फोन यूज करती है तो यूज करने के बाद क्या कभी आपका फोन की बैटरी अप होगी या डाउन होगी? आप चविष्का जी मेरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी जानती है कि आपका पूरा चैनल टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो भाजपा चोरी करती है और आरोप हम पर लगाती है और किस चीज का जवाब मांगे। लास्ट बात मैं आपसे एक और कहता हूँ, अगर ये चोर नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमने पैसे भरे। आपका प्रकाश जी, अब देखिए राहुल गांधी से हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब मांगा गया है, हालांकि हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया है, नोटिस भेजा गया। अब देखने वाली बात होगी उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।